नमस्ते, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज का प्रश्न है, आपको उपवास क्यों करना चाहिए और व्रत कब करना चाहिए? जब भी कोई कोशिका या ऊतक कमजोर या क्षतिग्रस्त होता है, तो यह शरीर के अन्य हिस्सों को खतरे की सूचना देने के लिए संकेत भेजना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गिर जाता है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, तो चोट के अंदर और आसपास के कमजोर और घायल ऊतक शरीर के अन्य हिस्सों को संकेत भेजने लगते हैं। घायल कोशिकाओं द्वारा यह प्रतिक्रिया सूजन को ट्रिगर करती है। सूजन के साथ शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और अपशिष्ट ऊतकों से छुटकारा पाने लगता है और उपचार प्रक्रिया शुरू करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हम सभी में होती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कुछ कोशिकाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं। वे विभाजित होने लगते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। ऐसी कोशिकाओं को सेंसेट कोशिका कहा जाता है। यह कमजोर और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से साइटोकाइनिन जैसे सूजन उत्पन्न करने वाले रसायन बनाती हैं। इससे शरीर में अचानक सूजन आ जाती है, जिसमें लालिमा, तापमान में वृद्धि, शरीर में दर्द आदि हो जाता है। यह सूजन उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया उन कमजोर सेंसेट कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है, लेकिन शरीर में सूजन का कोई वास्तविक कारण नहीं होता है। शरीर अन्यथा स्वस्थ होता है, लेकिन इन कमजोर सेंसेट कोशिकाओं के कारण सूजन होती है। इसका समाधान है कभी कभार उपवास। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन क्योंकि पचाने और आत्मसात करने के लिए कोई भोजन नहीं होता है, शरीर अपने स्वयं के ऊतकों को स्वयं नष्ट करना शुरू कर देता है ताकि उनसे ऊर्जा का स्रोत खोजा जा सके। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। जब शरीर आत्म गिरावट शुरू करता है तो पहले सेंसेट कोशिकाएं नष्ट होती हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं पहले से ही बहुत कमजोर हैं। इसीलिए जब हमारे अपने शरीर से सेंसेट कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो इन पुरानी कमजोर कोशिकाओं द्वारा बनाई गई अनावश्यक सूजन बंद हो जाती है। इन मृत सेंसेट कोशिकाओं से जो भी अनिर्णित कोशिका खींची जाती है, उनका शरीर द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 10वें अध्याय 91वें श्लोक में इस बात को खूबसूरती से समझाया गया है। जैसे आहारम अग्निः पचति दोषान आहार वर्जितः धातुन क्षीणेषु दोषेषु जीवितम धातु संशय। अग्नि या पाचक अग्नि भोजन को पचाती है। भोजन के अभाव में उपवास के रूप में यह दोषों, कमजोर कोशिकाओं, अनावश्यक विषाक्त पदार्थों को पचाता है। लेकिन जब दोष भी पच जाते हैं और अगर उपवास जारी रखा जाता है, तो अग्नि धातु स्वस्थ ऊतकों को पचा लेती है। जब धातु समाप्त हो जाती है तो यह जीवन को ही छोटा कर देती है। यहाँ दोष को ज्वलनशील विष के रूप में समझा जा सकता है, जो सेंसेट कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यह भी एक स्पष्ट संकेत है कि उपवास अच्छा है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि हिंदू रीति रिवाजों में हम एक 15 दिवसीय चक्र के 11वें दिन उपवास करते हैं, जिसे एकादशी कहा जाता है, और शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे कुछ त्योहारों पर भी। इससे पता चलता है कि महीने में 2 से 3 बार उपवास करना अच्छा होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurved.com पर जाएं।